कि आपका जो अफेक्शन है, आपका जो प्रेम है इस पार्टी को लेकर के, माननीय बहन जी को लेकर के, वो हमेशा बना रहना चाहिए। और बहन जी ने मैं कह दिया कि मेरे जीवन का जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं अपने समाज के लिए काम करती रहूंगी। जो ऐसी नेता जो आपके लिए काम करती हैं, आपके लिए सोचती हैं, और यही नहीं, महापुरुषों की विचारधारा पे चल करके इस देश में महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा करने का भी काम करती हैं। आप सबको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, पहला काम क्या हुआ? पहला काम, हमारे इतिहास में जो दर्ज हमारे महापुरुष थे उन महापुरुषों को माननीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया। चाहे संत श्रोमणी रविदास जी हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे संत गुरु नानक हो, तमाम संतों को माननीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया। और साथ ही आपने ये भी देखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनकी कर्मस्थली क्या रही? उनकी कर्मस्थली मध्य प्रदेश के बाद उनकी कर्मस्थली महाराष्ट्र रही। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा सम्मान कहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर मिला। सब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी ने 500 एकड़ का अम्बेडकर पार्क बना करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये हमारे भगवान है कि नहीं है? बाबा साहब हमारे भगवान है कि नहीं है? और बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट में वहां के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। आपने इतना बार अम्बेडकर बोल रहे हो, अगर आपने इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो आपके साथ तो पुश्ते स्वर्ग में जाती। अरे अमित शाह जी, बाबा साहब डॉक्टर हमारे भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। हम अपने बाबा साहब के सम्मान में कोई भी समझौता नहीं कर सकते। और याद से नहीं, जब माननीय कांशीराम साहब हम सबके बीच में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे थे कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। अमरोहा की रैली में बोला था और माननीय कांशीराम साहब ने उनको ललकारने का काम किया। कहा संविधान के सम्मान में बीएसपी, उनकी हालत खराब हो गई। दोबारा उनके मुंह से नहीं निकला कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। और आज आपकी बहना डंके की चोट पे कहती है कि संविधान के सम्मान में बीएसपी, और जब लगे बीएसपी है मेरे संविधान में खरोच भी नहीं आ सकती। जब लगे बीएसपी है मेरे संविधान में खरोच नहीं आ सकती। बार बार बोलते हैं हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे खेल है क्या? खिलौना है क्या? तुम मेरे संविधान को बदल दोगे? अरे मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग कुर्बान हो जाएंगे लेकिन संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। संविधान की अगर बात आएगी तो कितने लोग जंगे मैदान में कूदेंगे? हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग अपने संविधान की रक्षा करने के लिए जंगे मैदान में कूदेगा। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, मैं प्रदेश के अंदर प्रभारी बन के करीब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। पिछली बार में चुनाव हो रहा था, मैं ही प्रभारी था। करीब 17 साल बाद हम यहाँ पर कैमूर में 2 सीटें जीत गए। एक सीट आपने देखा कि चैनपुर की जीत गए हम लोग, और दूसरी सीट सतीश पिंटू यादव जी के पिताजी विधायक जी, वो भी जीत गए। लेकिन रिकाउंटिंग में साजिश के तहत हरा दिया, साजिश के तहत हरा दिया। लेकिन हम बीएसपी के लोग हैं, चुन चुन के बदला लेना भी जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। बहुत आराम से बदला लेते हैं हम लोग। धीरे धीरे अंदर अपना अपमान का घूंट अंदर रोक लेते हैं, पीते नहीं है। और वक्त आने पर उसे उगलने का भी काम करते हैं। हम बड़े आराम से हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वक्त आता है तो छोड़ते भी नहीं है।
और अच्छे अच्छे गुंडों को जेल में डालने का भी काम किया कि नहीं किया? अच्छे अच्छे गुंडों मवालियों को जेल में डालने का काम किया। और मैं आपसे कहना चाहता